तो दोस्तों इस जो मंदिर है इसके पीछे क्या ऐतिहासिक पुरानी कथाएं क्या है, तो उसके क्या इसका इतिहास है, तो उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो लंका के राजा रावण से जुड़ा है बैजनाथ का इतिहास। जो बैजनाथ का शिव मंदिर है, पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में लंका के राजा रावण ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या की, लेकिन कोई फल न मिलने पर दशानन ने घोर तपस्या प्रारंभ की और अपना एक एक सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देकर शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। जब 10वां और अंतिम सिर कट जाने से पहले शिवजी ने प्रसन्न होकर रावण का हाथ पकड़ लिया। उसके सभी सिरों को पुनः स्थापित कर शिव ने रावण को वर मांगने को कहा। तो रावण ने कहा, मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। आप 2 भागों में अपना स्वरूप दें और मुझे अत्यंत बलशाली बना दें। तो शिवजी ने कहा तथास्तु, और वो अब वहाँ से लुप्त हो गए। तो लुप्त होने से पहले शिव ने अपने शिवलिंग स्वरूप 2 चिन्ह रावण को देने से पहले कहा कि इन्हें जमीन पर नहीं रखना। तो रावण दोनों शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र जो बैजनाथ में पहुंचने पर रावण को लघु शंका का आभास हुआ। उसने वहां पर बज्जू नाम के ग्वाले को सारी बात समझाकर शिवलिंग पकड़ा दिए और शंका निवारण के लिए वो चला गया। तो शिवजी की माया के कारण जो बैजू ग्वाला था वो उन शिवलिंगों के भार को अधिक देर तक सह नहीं सका और उसने उनको धरती पर रख दी और अपने पशु चराने चला गया। जब रावण थोड़ी देर में वापस लौटा तो उसने देखा कि गडरिये ने शिवलिंग जो है ज़मीन पर रख दिए हैं। वह उसे उठाने लगा लेकिन उठा नहीं पाया। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वह चमत्कारी शिवलिंग जस से तस नहीं हुआ। तो रावण शिव की महिमा को जान गया। इस तरह दोनों शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो गए। जिस मंजूषा में रावण ने दोनों शिवलिंग रखे थे, उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वह चंद्रताल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था वह बैजनाथ के नाम से जाना गया। मंदिर के प्रांगण में नंदी की मूर्ति है। नंदी के कान में भक्तगण अपनी मन्नत मांगते हैं। बैजनाथ मंदिर परिसर के मंदिर के अलावा कई और भी छोटे छोटे मंदिर हैं जिसमें भगवान गणेश, माँ दुर्गा, राधा कृष्णन, भैरव बाबा की प्रतिमाएं विराजमान है। तो जो शिवलिंग है उसमें एक श्वेत प्राकृतिक रेखा बनी हुई है जो शिव और शक्ति को प्रकट करती है। मंदिर के प्रांगण में एक नंदी की बैल की एक पत्थर को तराशकर बनाई गई एक मूर्ति जो शिल्प का एक अनूठा उदाहरण है। इस मंदिर के बाहरी द्वार से शिवलिंग तक 4 द्वार हैं, जिनमें एक पर मोक्ष, दूसरे पर अर्थ, तीसरे पर काम और चौथे पर धर्म के चित्र अंकित है। मंदिर मंडप द्वार पर भगवान शिव के 10 पार्षदों में से श्री गणेश व भंगी की जीवंत मूर्तियां हैं। मंदिर के बाहर 2 स्तंभों पर नवग्रह के चित्र बने हुए हैं। इनके साथ ही शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी का भी चित्र है। तो मंदिर की शिल्प कला के संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि उत्तरी भारत में सब मंदिरों में यह सबसे भिन्न है। इसकी शिल्प कला दक्षिण भारत के मंदिरों से मिलती है। मंदिर के भीतर शारदा लिपि में अंकित 2 शिलालेख हैं। इसके अनुसार 804 एडी में मंदिर का निर्माण समय माना जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह के निकट श्री गंगा और जमुना की प्राचीन मूर्तियां हैं। ये करीब 2000 वर्ष पुरानी मानी गई है। कांगड़ा गजेटियर 1904 के अनुसार बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम था। कीर शब्द संस्कृत से अभिहित है। इसका अर्थ होता है तोता, यानी वर्षों पूर्व वहाँ तोतों की भरमार थी। कीर जो असुर प्रकृति के थे, इस बात का प्रमाण प्राचीन शिव मंदिर में अंकित शारदा लिपि व संस्कृत लिपि में 2 शिलालेखों से मिलता है। इसके अनुसार जालंधर नरेश जयचंद के समय कीरग्राम के राजा लक्ष्मण के राज्यों में 2 व्यापारी भाइयों ने यहाँ निराशा पड़े शिवलिंग को मंदिर व मंडप का रूप दिया था। तो कहते हैं कि 2 बनिए भाइयों मायूक और आहुक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एक किंवदंती के अनुसार बैजनाथ मंदिर का निर्माण 2 बनिए भाइयों मायूक और आहुक ने करवाया था। जिन दिनों ये बैजनाथ आए वहाँ पर उस टाइम किरात जाति यानी दानव प्रकृति के लोगों का बोलबाला था। लोहे के व्यापारी भाई इस जाति के लोगों से सुरक्षित ना थे। बनिए भाइयों ने भयमुक्त होने के लिए दानवों का संहार करने वाले शिव भगवान के मंदिर की स्थापना यहाँ पे की। तो एक दिन कहीं से एक साधु रात गुजारने के लिए बनिए भाइयों के पास ठहरा। अगले रोज वो मणिकर्ण जाते समय अपनी झोली अमानत के रूप में बनिए भाइयों के पास छोड़ गया। बरसात में यह झोली पानी से गीली होकर नीचे गिर पड़ी। झोली में पड़ा लोहा सोने में बदल गया। तो कुछ दिन बाद जब साधु लौट कर आया तो भाइयों ने साधु से कहा, महाराज आपकी झोली में कोई दिव्य शक्ति है जिसके चमत्कार से सारा लोहा सोने में बदल गया है। यह सोना आपका है, इसे आप अपने साथ ले जाएं। तो साधु ने कहा, अरे मैं ठहरा फकीर, मैं इस सोने का क्या करूँगा।
तुम इसका किसी अच्छे कार्य के लिए प्रयोग कर लेना। तो इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। तो दोनों भाइयों ने उस सोने से इस शिव भगवान के मंदिर की स्थापना की है। तो दोस्तों, बैजनाथ में दशहरा पर्व नहीं मनाया जाता है और ना ही यहाँ पे रामलीला होती है। 2 बार दशहरे का यहाँ मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन जिसने भी रावण के पुतले को आग लगा दी, उनके घर में कुछ अनहोनी हुई। तो मान्यता है कि भगवान शिव को अपने सच्चे भक्त रावण को जलाए जाना यहाँ पर स्वीकार नहीं है। यह मंदिर अपने अनूठे शिल्प व उत्कृष्ट कला के कारण प्राचीन इमारत घोषित है। इस मंदिर का रखरखाव, देखभाल व सौंदर्यीकरण पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। मंदिर के चारों ओर जापानी शैली का सुंदर बाग दर्शनीय है। बैजनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए दिल्ली से पठानकोट या चंडीगढ़ उन्ना होते हुए रेल मार्ग, बस या निजी वाहन या टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से पठानकोट और कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई सेवा भी उपलब्ध है। तो इसके बारे में थोड़े से कुछ क्विक फैक्ट्स अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जाती है। लॉर्ड शिव को यहाँ पे गॉड ऑफ हीलिंग के नाम से भी पूजा जाता है। जो बैजनाथ या वैद्यनाथ भी बोला जाता है, तो भगवान शिव का अवतार है वहाँ पे। तो बैजनाथ जो मंदिर है वो 1204 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। 2 भाइयों ने, व्यापारी भाई थे, कौन थे, आयुक और मनयुग ने बनाया था। तो जो ये बैजनाथ मंदिर है, ये जो भारत में जो कुछ गिने चुने मंदिरों में से एक है जहाँ पे भगवान शिव और जो रावण है, लंकापति रावण है, उन दोनों की पूजा की जाती है। एकमात्र मंदिर, गिने चुने मंदिरों में ये ऐसा मंदिर है जो बैजनाथ का मंदिर है। और ये जो बैजनाथ मंदिर का आर्किटेक्चर है वो जो है नागर स्टाइल में लिखा हुआ है, नागर स्टाइल में तैयार किया गया है। और जो इस मंदिर को बनाने के लिए जो आर्किटेक्चर है वो उड़ीसा और जो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनसे मिलता जुलता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।